हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में सैनस्टार आईपीओ और बाकी सारे आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों सैनस्टार आईपीओ आपको पता है क्लोज तो हो चुका है, लेकिन आज का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज आज हमको अलॉटमेंट आता हुआ दिखेगा सैनस्टार का। अलॉटमेंट नो डाउट दोस्तों इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज अगर आपने लगाया तो आपको पता चलेगा आज कि आपको ये आईपीओ लगा है या फिर नहीं मिला है। सो अलॉटमेंट के ऊपर एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगा, लेकिन हाँ ज़रूर दोस्तों आज अलॉटमेंट आएगा। वह ध्यान रखिए, अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है 95 रुपीज़ का आपको एक शेयर मिलेगा। कुल मिलाकर 150 शेयर आपको मिलते हुए नजर आएंगे। 510 करोड़ का ये इशू है। जो सब्सक्रिप्शन था वो भी दोस्तों काफ़ी बढ़िया निकल कर आया, जिसमें 145 टाइम्स क्यूआईबी पोर्शन सब्सक्राइब हुआ, 136 टाइम्स एचएनआई पोर्शन सब्सक्राइब हुआ, 24 टाइम्स रिटेल पोर्शन सब्सक्राइब हुआ और कुल मिलाकर 83 टाइम्स के आसपास ये इशू हमको टोटल मिलाकर सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। तो एक काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन जो है वो इस इशू में रिसीव हुआ। अब ये देखना है दोस्तों आज किन खुश नसीब लोगों को अलॉटमेंट मिल जाता है, बिकॉज नो डाउट अलॉटमेंट मिलना बहुत आसान नहीं है। हर एक कैटेगरी में काफ़ी बड़ा कॉम्पिटिशन है। सो लेट्स सी किन लोगों को अलॉटमेंट मिलता है। बट जैसा मैंने कहा आज अलॉटमेंट में थोड़ा सा टफ रहेगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन काफ़ी इंप्रेसिव निकल कर आया था इस इशू के अंदर। अब दोस्तों एक एसएमई आईपीओ भी बात कर लेते हैं, जिसका आज क्लोजिंग है, जिसका नाम है दोस्तों RNFI सर्विसेज। ये दोस्तों इशू आज क्लोज हो जाएगा। 10 रुपये की फेस वैल्यू है, 98 से 105 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, 1200 शेयर्स का लॉट साइज है। कुल मिलाकर 70.81 करोड़ का इशू है, जिसमें से पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। और NSE SME पे आपको लिस्ट भी होता हुआ नजर आएगा। अभी तक का दोस्तों जो सब्सक्रिप्शन है इसमें क्यूआईबी पोर्शन 80 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है। कुल मिलाकर क्यूआईबीज ने इस इशू में अभी तक 1078 करोड़ रुपीस डाल दिए हैं। देन अगर मैं बात करता हूँ नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स या फिर हम एचएनआई जिसको कहते हैं, तो 236 टाइम दोस्तों ये कैटेगरी भी सब्सक्राइब हो चुकी है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर 2368 करोड़, जी हाँ, यहाँ पर अभी तक किसने लगा दिया है? एचएनआई कैटेगरी ने। रिटेल कैटेगरी करीबन 112 टाइम्स के आसपास अभी तक सब्सक्राइब हुई है। कुल मिलाकर रिटेल ने 2613 करोड़ के आसपास लगा है। एंड टोटल मिलाकर ये जो इशू है वो 129 टाइम्स अभी तक सब्सक्राइब हो चुका है, यानी इस एसएमई इशू को 6000 करोड़ रुपए रिसीव हो चुके हैं। तो ये काफ़ी बढ़िया सब्सक्रिप्शन इस इशू के अंदर हमको आता हुआ दिख रहा है। और ये बात ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आखिरी कुछ समय बचा हुआ है, एक आधा घंटा 2 घंटा आप कह सकते हैं, जब आप पैसा लगा सकते हैं इस इशू के अंदर। तो डेफिनेटली ये बात ध्यान रखिएगा, ये आईपीओ आज क्लोज होने जा रहा है। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं, फिर अब ग्रे मार्केट पर आएंगे। देखिए, जिस तरीके से लगातार आप देख रहे थे कि बहुत सारे प्रमोटर्स होते थे या फिर प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स होते थे जो अपना स्टेक वाया ऑफर फॉर सेल आईपीओ में बेचते थे। लेकिन अब दोस्तों जब सरकार का नया रूल आ चुका है, आपको पता है कल बजट निकल कर आया है, जिसमें सरकार ने ये जो पूरा टैक्स सिस्टम था, जिसमें ये ओएफएस के जरिए टैक्स नहीं लगता था, उस लूप होल को पकड़ लिया है। और अब उस पर भी देखिए सरकार टैक्स लगाती हुए नजर आएगी। अब ये अपने आप में देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो निकल कर आई है, जो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रमोटर्स एंड प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हु हैव सोल्ड देयर शेयर्स बाय द ओएफएस इन द आईपीओस फेस पोटेंशियल टैक्स चैलेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ अ बजट क्लैरिफिकेशन इम्पोजिंग कैपिटल गेन टैक्स ऑन सच सेल्स। जी हाँ, तो पहले होता क्या था, सबको ने बताया कि देखिए यहाँ पर जो टैक्स रूल थे उसके हिसाब से ओएफएस पे टैक्स नहीं लगता था, और ये की लूप होल था इस कैपिटल गेन टैक्स रूल का। अब दोस्तों जो प्रमोटर्स और इन्वेस्टर्स जो अपना यहाँ पर कह सकते हैं स्टेक बेचेंगे वाया ओएफएस, राइट, अब उनको भी टैक्स भरना पड़ेगा और वो भी कैपिटल गेन के अंदर आ जाएगा। राइट, यहाँ पे देख सकते हैं, मैनी प्रमोटर्स एंड इन्वेस्टर्स डिक्लेयर्ड जीरो कैपिटल गेन्स ऑन द ग्राउंड दैट देयर वाज नो एक्सप्लिसिट प्रोविजन फॉर कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन इन दिस स्पेसिफिक सिनेरियो एंड हेंस द सेल ऑफ शेयर्स वाज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेस। राइट, तो इस तरीके से इस पूरे लूप होल का कह सकते हैं फायदा उठाया करते थे। अब कह सकते हैं देखिए इनके लिए नेगेटिव बात ही है, बिकॉज जो अपना हिस्सा बेचने का सोच रहे थे, अब ये अपने आप में देखिए इंटरेस्टिंग बात है, बहुत सारे आईपीओ आने वाले थे, बट वो थोड़े से भी होल्ड पर चले गए ड्यू टू हम कह सकते हैं बजट एंड नो डाउट मार्केट्स का पूरा ये जो चल रहा है अभी ऊपर नीचे जो भी है वॉलेटिलिटी। बट अब दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या है, क्योंकि देखिए जो सारे टैक्स के सिस्टम है ये एप्लीकेबल ऐसा नहीं कि कोई इस तारीख से होने वाले हैं, ये एप्लीकेबल फ्रॉम यस्टरडे हो चुका है, मतलब कल से ये सब कुछ एप्लीकेबल हो चुका है। तो अब उन सबको भी LTCG देना पड़ेगा, कितना? 12.5%। राइट, तो अब ओएफएस के ऊपर याद रखिएगा इन सबको टैक्स भरना पड़ेगा। अब ये देखना है कि देखिए इनसे क्या नया एक सिस्टम निकाल लेते हैं ये लोग, अलग बात है, बट नो डाउट अब यहाँ पर भी इनको टैक्स भरना पड़ेगा। इससे ये कह सकते हैं कि आपकी और मेरी सेहत पे तो कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है, बट ये बात सही है कि अगर आप आईपीओ में पैसा लगाते हैं और आपको आईपीओ मिलता है और आप हाथों हाथ बेच देते हैं, तो आपको ज़रूर दोस्तों 15% जो पहले टैक्स देते थे उससे 20% अब टैक्स देना पड़ेगा। यानी आपका जो 15% पहले टैक्स लगता था अब वो बढ़कर 20% हो चुका है। तो ये एक बड़ी नेगेटिव बात ज़रूर हो चुकी है कि अब हमको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा अगर हम दोस्तों यहाँ पर STCG कर रहे हैं, यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हम पे लगेगा। अगर हम 1 साल से कम उस शेयर को होल्ड करके बेच देते हैं, जैसे मैंने कहा आईपीओ में मोस्टली देखिए होता क्या है, लोगों के पास आईपीओ आता है और निकाल देते हैं वो डायरेक्ट फर्स्ट डे सेकंड डे, कोई मेजर वहाँ पर रखा नहीं जाता है। तो नो डाउट अब यहाँ पर आपका टैक्स जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आने वाला है।
अब आते हैं दोस्तों बाकी सारे आईपीओ पे, तो इसमें नाम आता है एक आईपीओ का जिसका नाम है राजपुताना इंडस्ट्रीज। एक एनएससी एसएमई इशू है जिसका प्राइस अभी तक रिलीज नहीं किया गया, बट ये इशू ओपन होने वाला है 30 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में, और ग्री मार्केट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तो देखते हैं कितना बढ़िया कर पाता है, बट हाँ इशू बढ़िया कर सकता है। और इसके अंदर माना ही जा रहा है कि एक शेयर होल्डिंग मतलब शेयर होल्डर्स के लिए रखा भी गया है। सो अपने आप में आप कह सकते हैं शेयर होल्डर कोटा इस इशू में है, तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है। नेक्स्ट दोस्तों जो इशू आता है वो है जिसका नाम है 7 लोकर सिनर्जीज ईएनसी ग्लोबल। एक एनएससी एसएमई इशू है जिसका ओपनिंग डेट है 30 जुलाई। 140 रुपीज़ का प्राइस बंड है, 21 रुपीज़ का प्रीमियम है, यानी ऑलमोस्ट 15% का करंट प्रीमियम है। 92.93 करोड़ का इशू का साइज़ है, और ये 1 अगस्त को याद रखिएगा क्लोज होगा। नेक्स्ट आता है एस्पिरिट स्टोन्स। एक एनएससी एसएमई इशू है जो 87 रुपीज़ का है। 30 रुपीज़ का दोस्तों इसका प्रीमियम जो है वो करंटली चल रहा है। 34% का हम कह सकते हैं प्रीमियम जो है वो करंटली चलता हुआ नजर आ रहा है। 50.42 करोड़ का इशू का साइज़ है, और ये बात ध्यान रखिएगा ये जो इशू है ये आपको क्लोज होता हुआ नजर आएगा ऑन 30 जुलाई 26 को ओपनिंग है। नेक्स्ट आता है SA टेक सॉफ्टवेयर। एक एनएससी एसएमई इशू जिसका प्राइस बंड है 59 रुपीज़ का। 100% ग्रे मार्केट है, यानी दोस्तों बिल्कुल 90% तक की लिस्ट हमको होता हुआ नजर आ सकता है एज ऑफ नाउ ग्रे मार्केट जो चल रही है। अब देखना है कि कितना पैसा इस इशू के अंदर निकल कर आता था, बट एसएमईज के अंदर हो क्या रहा है ना कि पैसा बहुत ज़्यादा निकल कर आ रहा है, और वो इशू बिल्कुल बढ़िया करते हुए नजर आए। आज भी काफ़ी सारे की लिस्टिंग थी और सबकी अच्छी लिस्टिंग होती हुई नजर आई ऑलमोस्ट, राइट। सो ये बड़ी बात है। बाकी ये 26 जुलाई से 30 जुलाई तक एक्शन में रहेगा। नेक्स्ट आता है क्लिनिटेक लेबोरेटरी। एक BSE एसएमई इशू है। 96 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, कोई ग्री मार्केट नहीं है। 5.78 करोड़ का इशू का साइज़ है। नेक्स्ट दोस्तों जो इशू आता है वो है जिसका नाम है अपर मेया इंजीनियरिंग। एक एनएससी एसएमई इशू है। 25 जुलाई से एक्शन में रहेगा, 29 जुलाई तक एक्शन में रहने जा रहा है। 58 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, कोई ग्रे मार्केट नहीं है। बाकी देखते कितना बढ़िया करता है। 29.23 करोड़ का इशू का साइज़ है। नेक्स्ट आता है ट्रॉम इंडस्ट्रीज़। एक एनएससी एसएमई इशू है जो 25 जुलाई से 29 जुलाई तक एक्शन में रहेगा। 115 रुपये का प्राइस बैंड है, 111 रुपये का प्रीमियम है, यानी ऑलमोस्ट 97% का इसका प्रीमियम है। बाकी 31 करोड़ का इशू का साइज़ है, और 29 जुलाई तक ये एक्शन में रहने जा रहा है। नेक्स्ट आता है चेतना एजुकेशन। एक एनएससी एसएमई इशू जिसका प्राइस बैंड है 85 रुपीज़ का। एक ऑलमोस्ट 1 टाइम्स का आप समझ सकते हैं इसका करंट जो सब्सक्रिप्शन है वो आया है। बाकी 27% का प्रीमियम है। 45.90 करोड़ का इशू का साइज़ है। आज से ओपन हुआ है और 26 जुलाई तक ओपन रहेगा। नेक्स्ट आता है मंगलम इंफ्रा इंजीनियरिंग। एक एनएससी एसएमई इशू जो दोस्तों यहाँ पर ओपन आज से हो चुका है। अभी तक 9 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। 82% का प्रीमियम है, तो प्रीमियम शानदार है। बाकी ये क्लोज होगा 26 जुलाई को। नेक्स्ट आता है VVIP इंफ्राटेक। एक BSE एसएमई इशू जो ओपन हो चुका था कल ही, और आज इस इशू का सेकंड डे और कल आखिरी दिन भी है। बाकी दोस्तों इशू जैसे मैंने कहा कल क्लोज होने वाला है, और अभी तक दोस्तों जो सब्सक्रिप्शन आया है वो 19 टाइम्स के आसपास आया है, और ग्रे मार्केट भी काफ़ी बढ़िया है। इशू का साइज़ भी 61 करोड़ का है। नेक्स्ट आता है VL इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। एक एनएससी एसएमई इशू है जो दोस्तों यहाँ पर ओपन हो चुका है ऑन 23 जुलाई, यानी इसका सेकंड डे आज, और क्लोज हो जाएगा कल। 130 टाइम्स अभी तक दोस्तों सब्सक्राइब हो चुका है। 130% की प्रीमियम भी है। सो अपने आप में देखिए दमदार का सब्सक्रिप्शन है और दमदार प्रीमियम है। बाकी 18 करोड़ का इशू है और कल क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सार टेलीवेंचर। एक SME FPO जो आज क्लोज होने वाला है। कोई ग्रे मार्केट नहीं है, और दोस्तों कह सकते हैं सब्सक्रिप्शन भी काफ़ी ज़्यादा लो है, और वैसे भी इसमें कोई मतलब लगता नहीं है। नेक्स्ट आता है जिसका नाम है RNFI सर्विसेज। एक NSE एसएमई इशू जो दोस्तों क्लोज होने वाला है बेसिकली आज, और अभी तक 81% का प्रीमियम है जो इसका हमने बात करी है, आप देख सकते हैं। बाकी ठीक है, बढ़िया कर रहा है। नेक्स्ट आता है सैनस्टार जिसकी ग्रे मार्केट में तेज़ी है। कई जगह पे 40% भी ग्रे मार्केट बताई जा रही है, बट अभी 38% के आसपास करंटली यहाँ पर ट्रेड कर रही है। तो देखिए जिस तरीके से कल सब्सक्रिप्शन निकल कर आया था, मैंने आपको एक बात कही थी कि यहाँ से अगर बाजार बढ़िया रहा, बाजार ने थोड़ा साथ दिया, तो ग्रे मार्केट बढ़ती हुई नजर आएगी। एक्जैक्टली वैसा ही हमको होता हुआ दिख रहा है, तो अच्छी बात है। बाकी दोस्तों आज लिस्टिंग हुई है कटारिया इंडस्ट्रीज़ की 90% पर लिस्टिंग हुई, राइट। देन मैकॉप्स की लिस्टिंग होती है 28% पर, और बाकी लिस्टिंग्स हो चुकी है, राइट। तो ये 2 लिस्टिंग्स हुई, अच्छी लिस्टिंग्स हुई। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।